उसमें आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं स्वरा लूंगा। भास्कर। ओके ठीक है। नाम मेरे हिसाब से नाम आप अवॉइड करेंगे ना लेना, तो चीजों में कुछ मिसकंसेप्शन बनेंगे। हम हमेशा डिबेट पे फोकस करते थे, राइट। वाद विवाद पे हम फोकस करते थे। हम कभी ये नहीं रहे कि नहीं हमारा हमें जो कहना है वो होगा ही होगा। वी वर नेवर डिक्टेटर्स। हमारे कल्चर में सदियों से हम जो सनातन धर्म रहा है, जो इंडियन कल्चर रहा है बेसिकली, वो हर स्कूल ऑफ थॉट को जगह देता है सोचने का। हम भगवान में मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। अगर आप उसको गलत दिखाने की हिम्मत रख रहे हैं तो आप हिम्मत रखिए जो दूसरी तरफ से गलत हो रहा है उसको दिखाने की। तब आप असली में सेकुलरिज्म का प्रचार कर रहे हो, तब आप असली में सेकुलर हो। नमस्कार, कॉनो विद कृष्णाश के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्पॉटिफाई पर अगर आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट सुने हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि हमारे पास खुद के एक अभिजीत चावड़ा है और मेरा वीरन आवादिया। दिव्यांश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस कॉनो विद कृष्णाश पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो जो लोग सुन रहे हैं वो हो सकता है कि सुनते वक्त उनको लगा कि भाई ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। लेकिन हकीकत बात ये है कि एक सच्चाई है। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो प्रेमचंद जी की एक कहानी आती है जिसके अंदर वो अपने जूते के नीचे के सोल को हमेशा घिसता रहता था और वो उसको इग्नोर करते थे कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो सोचते थे कि, लेकिन उनको अंदर अंदर हार्म कर रहा होता था। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको अगर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हमको ही एक नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। हमको एज अ सोसाइटी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। हम बात कर रहे हैं सूडो सेकुलरिज्म की। अब सूडो सेकुलरिज्म सुन के कई लोग चकित हो गए होंगे कि भाई क्या बात होने वाली है। तो मैं आपसे पहले दिव्यांश सर ये जानना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म के सामने, ये सेकुलरिज्म इतना अच्छा वर्ड था, इसके सामने हमने ये सूडो वर्ड लगा के सूडो सेकुलरिज्म बना दिया, ये गलत क्यों है और ये मतलब ऐसा क्यों किया हमने? कृष्णाश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और जैसा तुमने सवाल पूछा कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है वो कितना सुंदर वर्ड है और हमने इसे सूडो सेक्युलरिज्म क्यों बना दिया, तो इसका इसका जवाब हमारे इंडियन कल्चर की हिस्ट्री में ही है। सेक्युलर जो वर्ड होता है, सेक्युलरिज्म, इसके असल में दो मीनिंग है। एक जो हम सब आम भाषा में जानते हैं जो है धर्मनिरपेक्षता, और एक और मीनिंग है जो है पंथ निरपेक्षता। दो चीज़ें हैं और इन दो चीज वर्ड्स की कंफ्यूजन की वजह से ही आप सबको ये पता होगा कि जो हमारा संविधान है जिसमें सेक्युलर वर्ड है इस पर, वो असल में जब संविधान बना था तो उस समय इंक्लूड नहीं किया गया था। जो ओरिजिनल, हाँ, ओरिजिनल ड्राफ्ट में सेक्युलर वर्ड को नहीं यूज़ किया गया था, इसलिए क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो सेक्युलरिज्म की जो इस दो मीनिंग है इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाई थी अच्छे तरीके से। तो उन्होंने ये सोचा कि इट्स बेटर कि अगर हम इसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम इसे इंक्लूड ना करें, जो कि बाद में 1975 की इमरजेंसी में फोर्सफुली लागू कर दिया गया। तो ये इमरजेंसी के वक्त सेकुलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म प्रीएम्बल में इमरजेंसी के दौर पे इंक्लूड कराया गया। अच्छा। और जो ये दो शब्द हैं, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में धर्म का जो अर्थ है वो दूसरा है। हमारे लिए धर्म रिलीजन नहीं है, हमारे लिए धर्म है कोड ऑफ कंडक्ट जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। ये हमारा करने का तरीका, कर्म करने का जो तरीका है वो हमारे लिए धर्म है। और हम धर्म को रिलीजन से जोड़ देते हैं। जब हम कहते हैं रिलीजन मतलब तो धर्म, हम धर्म को वैसे डिफाइन नहीं करते हैं। इसलिए सेक्युलरिज्म का सही अर्थ धर्म निरपेक्षता नहीं है, इसका असली होना चाहिए पंथ निरपेक्षता, यानी कि हर तरह के जो पंथ हैं उन सब में समानता हो। पंथ में मतलब अगर हम अभी रियल वर्ल्ड करंट वर्ल्ड एनालॉजी अगर हम बनाएं तो पंथ में कौन कौन आते हैं? पंथ में बेसिकली हम जो सारे जो धर्म हम कहते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये सारे एक तरह से पंथ हो गए। अच्छा, हाँ, ठीक है। हम आज के जमाने में कहते हैं कि हिंदू धर्म है, हाँ, लेकिन असल में ये एक पंथ है। पंथ इन द सेंस की स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं, ठीक है। हाँ। और असल में हमारा धर्म का हमारे लिए मतलब है कि हम क्या कंडक्ट करते हैं, हर रिस्पेक्ट में, हर फील्ड में हमारा एक धर्म होता है, जो कि है कर्म। हाँ, वो हमारे लिए धर्म है कि कोड ऑफ कंडक्ट। धर्म बेसिकली डिपेंड नहीं करता है, मतलब धर्म की जब हम बात करते हैं तो वो पंथ क्या है आप लोगों को वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता उस वक्त। धर्म मतलब हम अगर देखें तो सनातन धर्म जो है, वो हो सकता है सुनने में अजीब लगे, बट इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मानता है। बिल्कुल मानता है, राइट। मतलब अब वो हो सकता है कि पंथ की आइडियोलॉजी उसकी अलग हो, राइट। तो ये डिस्कशन हम शुरुआत में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले हमारा जो पॉडकास्ट है, अभी आप जो आगे सुनने वाले हो सकता है कि ये ज्यादा लंबी डिस्कशन अगर गई तो हम इसको 2 पार्ट में कर दें, हो सकता है ऐसा।
तो उसके लिए जरूरी है कि एक अच्छा खासा बेस बन जाए। तो पहली चीज सर हमने ये डिस्कस कर ली कि सेक्युलरिज्म वर्सेस सूडो सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है। सेकंड चीज जो हमको डिस्कस करना जरूरी है वो ये है कि हम इसमें टर्म यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा, लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंट्रिस्ट। तो जरा इसके ऊपर थोड़ा एलेबोरेट कीजिए, जो भी आपको इसके बारे में जैसे तुमने बोला लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंट्रिस्ट, ये भी तीन एक तरह के थॉट प्रोसेस हैं। राइट विंग बेसिकली वो हैं जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस के होते हैं, और लेफ्ट विंग वाले मोस्टली लिबरल थॉट प्रोसेस के होते हैं। ये नहीं कहूँगा सारे ही होते हैं, इस दो उसमें कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स में हम उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। और सेंट्रिस्ट वो होते हैं जो बेसिकली दोनों को नहीं मानते, लाइक उनका ये है कि हमारा एक बीच का थॉट होता है जो कि लोग मानते हैं कि वो ज़्यादा सही है, ना हम राइट विंग के होंगे ना लेफ्ट विंग के होंगे, वी आर न्यूट्रल। जबकि ऐसा चीज़ मोस्टली नहीं होता है, बट स्टिल मतलब एक्चुअली में ऑन ग्राउंड रियलिटी बेसिकली यही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल या तो वो एक थॉट प्रोसेस के होते ही हैं, हर कोई होता है, या तो हम कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव थॉट्स यानी कि हम किसी एक की तरफ, अब देखो कई लोग कंजर्वेटिव थॉट्स को कट्टरता से जोड़ देते हैं कि ये कंजर्वेटिव कट्टर एक्सट्रीमिस्ट बना देते हैं उन्हें। अगर हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो कहते हैं ये कट्टरवाद है, जबकि ऐसा नहीं है। कंजर्वेटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि वो कट्टरवाद है, बेसिकली ऐसे ही लिबरल थॉट्स जो हैं। और आजकल के टाइम में ना हम लिबरल थॉट्स को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि बहुत अजीब है, लिबरल्स बहुत अच्छे नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये बात को मानता हूँ कि जो टॉपिक्स हैं जो वो असल में गलत नहीं होते, लोगों के कंडक्ट उसे बिगाड़ मिसयूज एकदम उसको कर देते हैं। जैसे सेक्युलरिज्म इस आज के उसका बहुत ही मिसयूज्ड, ऐसे वर्ड नहीं होगा, मिसअंडरस्टूड टर्म है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का आइडिया क्या है कि हम हर तरह के जो पंथ हैं, हर तरह के जो थॉट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सब में हम समानता रखेंगे, और जो गवर्नमेंट होगी वो किसी भी धर्म के रिलीजियस उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये होता है बेसिकली मोटा मोटा, धर्म और गवर्नेंस अलग अलग होगी। ये है सेक्युलरिज्म का अर्थ। हाँ। जो थॉट प्रोसेस जो कि बहुत पावरफुल थॉट प्रोसेस है हमारे कल्चर में सदियों से। हम जो सनातन धर्म रहा है, जो इंडियन कल्चर रहा है बेसिकली, वो हर स्कूल ऑफ थॉट को जगह देता है सोचने का। हम भगवान में मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, हम किसी और की पूजा करते हैं तो भी ठीक है, हम किसी को वो नहीं करते। सर्व धर्म समभाव असल में सेक्युलरिज्म है कि हम में सबको समानता है। वो वर्ड आज हम इसको सूडो सेक्युलरिज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस सेक्युलरिज्म के नाम पे जो चीज़ें जो असल में इम्पार्शियल होनी चाहिए थी, वो एक पर्टिकुलर उसके लिए पार्शियल होने लगी, और जब ये होने लगा तो वो बन गया सूडो सेक्युलरिज्म। मतलब कि सेक्युलरिज्म के नाम पे छलावा कर रहे हैं, वो है असल में सूडो सेक्युलरिज्म। ये क्यों हो रहा है छलावा, क्या रीजन है? ये इसका मुझे जो एक रीजन लगता है, क्योंकि एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टाइम था, मान के चलो 3 या 4 दशक जो थे, वो इंडिया के लिए उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, हम लोग ग्रो कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम इंडिया भी और वर्ल्ड उन आइडियाज़ को, और इंडिपेंडेंस वो टाइम था जब अभी भी वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 2-3 साल बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है। वो टाइम ऐसा था जहाँ पे इस तरह के थॉट प्रोसेसेस को लोग उतना वो नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लोग चाहते थे कि लिबरल थॉट प्रोसेस, जैसे कि वो आइडियाज जो सेल कर रहे हैं, इन द सेंस कि समानता, इक्वालिटी, क्योंकि आइडियाज लेफ्टिस्ट आइडियाज जो थे वो उस वक्त बहुत फ्रेश थे, तो बहुत फ्रेश आइडियाज थे। और हाँ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुआ था इसी पे, कंजर्वेटिव थॉट्स पे, जो हिटलर एंड सोच हुआ था, उससे लोग उब गए थे। तो ये नए आइडियाज जब आए कि इक्वालिटी होगी, वॉर इज नॉट द आंसर, ये सब चीजें जब शुरू हुई, तब लोग को लगा हाँ ये आइडियाज अच्छे हैं, राइट, ये हम इसको प्रोपेगेट करना चाहिए। तो वहां से ये सब आइडियाज हुए। लेकिन चीजें सूडो सेक्युलर तब बन जाती हैं, इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने कहा कि हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बोलने जा रहे हैं, और कंट्रोवर्सी तभी होती है किसी टॉपिक पे जहां इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल फैक्ट्स और जो ट्रुथ है वो सुनना नहीं चाहते, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। जब आप फैक्ट्स को और ट्रुथ को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, तब वो चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती है। क्या ये चीज कहना सही होगा कि सूडो सेक्युलरिज्म जैसी बातें करना, ये एक धारणा ये बनाई गई है कि ये बातें सिर्फ राइट विंग वाले ही करते हैं? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस पे और क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा उसी पॉइंट के एक्सटेंशन में, जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट दिव्यांश जस्ट सेड। लेफ्ट विंग और राइट विंग जो टर्म्स थी वो कॉइन इस तरह से हुई थी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो
वहां जो पूरी असेंबली हुआ करती थी ना, तो वहां पे ऐसा होता था कि लेफ्ट में जो वो लोग बैठते थे जो मोनार्की के अगेंस्ट हुआ करते थे, है ना, जो मोनार्की हायरार्की ऐसे कंजर्वेटिव थॉट्स के अगेंस्ट होते थे, वो लोग लेफ्ट में बैठा करते थे। और जो उसको सपोर्ट करते थे, जो मोनार्की को हायरार्की को जरूरी मानते थे, जो थोड़े कंजर्वेटिव लोग थे, वो उस हॉल के राइट में बैठा करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो उस हिसाब से ये जो टर्म थी लेफ्ट विंग वाले और राइट विंग वाले, ये इस तरह से सेग्रीगेट हुए थे। इस वक्त एट प्रेजेंट अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, ये सब चीजें महज टर्म्स बन के रह गई हैं, है ना। कहीं 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 अगर आप देखें, जो ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा बात करते हैं आजकल, बहुत ज्यादा वोकल हैं जो, वो लेफ्ट विंग वाले हैं। लेकिन आज सर ना सिर्फ लेफ्ट विंग में, दोनों की दोनों विंग्स में कहीं ना कहीं कुछ पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं। हम देखते हैं कि किस तरह की चीजें आजकल हो रही हैं। और राइट विंग को कहना कि ये सिर्फ हिंदू लोग इसमें राइट विंग में होते हैं, ऐसा नहीं है। राइट विंग इज एनीथिंग विच इज very conservative or very possessive for their culture. They can be Islamic people, they can be Hindus, they can be Christians. बस एक बेसिक डेफिनेशन यही होती है हमारे राइट इन सेइंग में। बिल्कुल, आपने जो बात कही मोनार्की, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, उसका प्रेजेंट के दौर में जो चल रहा है लेफ्ट विंग राइट विंग, उस पर आप बिल्कुल ये चीज़ मतलब टू कॉपी आप पैरेलल्स देख सकते हैं। क्यों राइट विंग आज हम किन्हें कह रहे हैं? वो जो या तो मतलब कह रहे हैं हम ऐसा, जबकि ऐसा है नहीं, जो हिंदू धर्म है या हिंदू लोग हैं जो सरकार के पक्ष में है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या है? मोनार्की है। जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो हो गया राइट विंग। और लेफ्टिस्ट कौन है? लेफ्ट विंग वाले कौन है? जो मोनार्की के अगेंस्ट में है। मैं ये नहीं कहूँगा मोनार्की के वो अगेंस्ट में है, बट उस थॉट प्रोसेस को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस या फिर जो ऐसी चीजें कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात हो गई या जो भी चीजें बात हो गई, वो मोस्टली बहुत लिबरल थॉट्स के हैं। जहाँ पे इक्वालिटी हुआ, फेमिनिज्म हुआ, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। टॉपिक्स बुरे नहीं है, जो आइडिया है वो बहुत अच्छे हैं, लोगों ने उन्हें गंदा कर दिया, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो राइट विंग के अंदर हमने अभी एक बात करी कि राइट विंग जो होते हैं वो कंसिडर करता है कि रिलीजन जो है उसको गवर्नेंस से अलग ना देखा जाए। रिलीजन को और गवर्नेंस को अगर हम साथ में रखेंगे तभी जो है सोसाइटी के हित में कुछ काम होगा। लेफ्ट विंग इसका उल्टा कहते हैं कि रिलीजन को आप अलग रखो, गवर्नेंस को आप अलग रखो। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, और मैं इस पर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कि एक अगर हम किसी सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमको जरूरी है कि हम, क्योंकि रिलीजन ऐसी चीज नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सको। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो यानी कि आप एक इग्नोरेंस में जी रहे हो। कबूतर होता है आग बंद कर लेता है, या बिल्ली होती है तो सोचता है कि मुसीबत चले गई, लेकिन ऐसा है नहीं। आप रिलीजन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना बड़ा फैक्टर एक प्ले करता है। मेरे हिसाब से गवर्नेंस के अंदर रिलीजियस चीजों को भी कंसिडर करना पड़ता है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कंसिडर करना पड़ता है। आप इस पे क्या कहोगे? आप इस पे देखो, किसी भी, जैसे आपने सोसाइटी की प्रोग्रेस की बात की, किसी भी सोसाइटी के अच्छे प्रोग्रेस के लिए आपको हर स्कूल ऑफ थॉट्स को जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ कहें कि नहीं हम सिर्फ कट्टरवाद कंजर्वेटिव थॉट से लेके चलेंगे, तो हो सकता है आपको आगे कुछ सालों तक प्रोग्रेस दिख जाए, लेकिन जब जिन लोगों ने शुरुआत की थी, क्या वो हमेशा वही सेम रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। उनके थॉट प्रोसेस चेंज होंगे, तो क्या फिर वो उस कंजर्वेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट ना करें? तो इसलिए अगर आपको प्रोग्रेस कर, क्योंकि हमारी कल्चर जो रहा है, हम हमेशा डिबेट पे फोकस करते थे, वाद विवाद पे हम फोकस करते थे। हम कभी ये नहीं रहे कि नहीं हमें जो कहना है वो होगा ही होगा। वी वर नेवर डिक्टेटर्स। हमारा जो कल्चर था, कभी हम डिक्टेटर्स नहीं थे। कॉन्वर्सेशन हमेशा रहती थी। हम हमेशा से लिबरल रहे हैं, लिबरल थॉट प्रोसेस हम हमेशा से रहे हैं। आज वो राइट विंग को, जो हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं, हम उन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो अभी हो गया होगा, फिर वही बात, लोगों ने उसको वैसा कर दिया, जबकि हम हमेशा से लिबरल्स रहे हैं। हमें डिबेट करना था हमेशा, हम हर चीज पे वार्तालाप करके निष्कर्ष पे पहुंचते थे। मार काट पे हम विश्वास नहीं करते थे, हम हर थॉट प्रोसेस को जगह देते थे। यही लिबरल थॉट्स हैं। हर चीज का खुले उससे सोचना। एक आपके पास एक थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक ब्लैंक कैनवस छोड़ना होता है। अगर आप किसी एक चीज पे रिजिड हो जाएंगे, नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सच है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो सच हो, आप उस पर टिके रहिए। तो आपको हर स्कूल ऑफ थॉट्स को जगह देनी होगी, तब सही प्रोग्रेस होगा। एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और जो लोग देख, आज के मैं पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो ले रहा हूँ। जिन भी चीजों पे हम अगेंस्ट में हैं, वो वही चीजें हैं जो अपने थॉट प्रोसेस पे रिजिड हैं। उन्हीं से दिक्कतें उनसे ही हो रही है लोगों को, चाहे वो सही दिक्कत है, गलत दिक्कत है, हो सकता है हम गलत समझ रहे हैं, जो भी चीजें वो बात की बात है, वो डिबेटेबल है। बट जो दिक्कतें हो रही हैं वो उनसे हो रही है जो अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के रिजिड हैं और एकदम बिल्कुल सख्त हैं, जिन्हें बाकी जो एक्सेप्ट नहीं करनी। हाँ, करेक्ट। सर,
अगली चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सूडो सेकुलरिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, सूडो सेकुलरिज्म फैला कौन रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे? बोलिए बोलिए बिंदास। नहीं, मैं नाम नाम वाम किसी का नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है या पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है जो ऐसा सूडो सेकुलरिज्म फैला रहा है। जो भी सूडो आइडियाज होते हैं, जो किसी टॉपिक के जो एंटी बनना शुरू होता है, वो तब बनना शुरू होते हैं जब लोग अपने पर्सनल फायदे देना शुरू करते हैं। ठीक है। इस देश की एक बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से है। ठीक है, जो हमेशा से रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें पोस्ट इंडिपेंडेंस ही हुई हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैं जाना हूँ। हो सकता है पहले भी नहीं हूँ उतना, मुझे ये चीजें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर ये चीजें ज्यादातर एलीट क्लास के पास थी, और वही एलीट क्लास से ये पास होकर के जनता में आई। ये तो फैक्ट है। एलीट क्लास के पास पहले थी, जो नॉर्मल जनता थी उस टाइम सिर्फ एक चीज पे फोकस थी कि हमें देश को आजाद दिलाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल वे ऑफ थॉट, या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द धर्म दे बिलोंग। उसको सर्वाइवल एक लग्जरी था उनके पास। हाँ, उनके पास वो सर्वाइवल के लड़ रहे थे, जो आम जनता थी। उन्हें ये सब चीज नहीं दिख रही। करेक्ट। वो जब ये एलीट क्लास से पास हुई चीजें, क्यों? क्योंकि उन्हें अब वही होता है ना कि अपने सत्ता उन्हें चाहिए थी, उन्हें कुर्सी चाहिए थी। ठीक है, और वही अपने सत्ता के लालच में आप एक दूसरे थॉट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपने देश में तो एक्सप्लोर कर दिया, वो चीजें प्लान करनी शुरू कर दी, और आपको ये भी दिख रहा है कि आउट ऑफ इंडिया जो बाकी देश है, जो बड़े स्टैब्लिश देश हैं, वो इस थॉट प्रोसेस को बाय कर रहे हैं। उन्हें लगा कि हाँ, ये ऐसी चीज है जिसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। उन्हें ये चीज नहीं दिखी कि इसका लॉन्ग टर्म में जो आज कंट्रोवर्शियल हम कह रहे हैं, वो इसी वजह से हुई है। लॉन्ग टर्म में उन्हें नहीं देखा, उन्हें अपने शॉर्ट टर्म फायदे दिख गए, अपना फायदा दिखा, अपने आने वाले जनरेशन का फायदा दिखा। उन्होंने ऐसा कर दिया। मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कह रहा हूँ जिन लोगों ने किया ये। मैं मतलब जैसे ऑफ कोर्स हम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का नाम लेना अवॉइड करेंगे, हो सकता है नाम निकले किसी का मुंह से, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को कोई एक एग्जांपल दे सको कि सूडो सेकुलरिज्म कहाँ पे हुआ और किस तरह से वो चीज़ हमको नुकसान दे गई। ठीक है, बहुत सब मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ना हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, जब देश का प्रोग्रेस कैसे होता है, लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू करें। ये सब चीज़ें हैं जिससे हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। थॉट प्रोसेस जो होता है, माइंडसेट, आपके कंट्री में किस तरह की चीज़ों पर चर्चा हो रही है, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। आपकी जो जनरेशन जो टीवी देख रही है, न्यूज़ डिबेट्स आजकल जो हो रहे हैं, मैं आजकल की बात हटाता हूँ, आपने देखा होगा कुछ साल पहले की बात, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद है, हमारे कंट्री में डिबेट्स क्या क्या हो रहे थे। हमारे कंट्री में डिबेट्स हो रहे थे कि क्या हमें नेशनल एंथम पे खड़ा होना चाहिए कि नहीं। हमारे कंट्री में डिबेट्स हो रहे थे कि भारत माता की जय बोलना सही है कि नहीं। हम वहां पे क्या कह रहे थे कि संविधान हमें नहीं कहता है, संविधान हमें फोर्स नहीं कर रहा है ये कहने के लिए। कुछ आप इस टॉपिक्स पे डिबेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड ऑल थिंग, आपको वहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिखता है। आप मतलब जनरली किस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं कि आप नेशनल एंथम में 52 सेकंड के लिए खड़े हो रहे हैं कि नहीं। करेक्ट, ये डिबेट, ये आपका टॉपिक ऑफ डिबेट होना चाहिए किसी कंट्री में, और ये नेशनल डिबेट हो रहा था। लोग टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे घंटों की फुटेज दिखा रहे हैं जहाँ पे ये चर्चा चल रही है। मतलब आप इस कंट्री के प्रोग्रेस की बात करें जहाँ पे डिबेट ये हो रहा हो। डिबेट होनी चाहिए एजुकेशन पे, डिबेट होनी चाहिए कि जो सरकार ने वादे किए वो पूरे हुए हैं कि नहीं, किस लेवल पे हुए, इस पे डिबेट होनी चाहिए। डिबेट क्या हो रहा है, इस पे हो रहा है, इन चीज़ों पे हो रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि फिर अब लोग उस पर डिसएग्री करेंगे, एग्री करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है, आपने वो देखा होगा जो JNU कॉलेज है, वहाँ पे नारे लगे थे। नारे क्या लगे थे मैं वो नहीं बोलूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं वो बोल नहीं सकता। ठीक है, नारे सबने सुने, उस सबकी फुटेज सबको फॉलो की, उनमें केसेस हुए नहीं, वो बात की बात है। एक होता है ना कि आप एग्जैक्टली जो लेफ्ट विंग होते हैं वो क्या होते हैं, आप मोनार्की के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, वो कभी देश के अगेंस्ट नहीं हो सकते। आपको अगर सरकार से दिक्कत है, आप सरकार के अगेंस्ट होइए, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर पर्सन जो आपको गवर्नमेंट हेड कर रहा है उससे अगेंस्ट हो सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसमें आपको कोई वो नहीं होगा, आप करिए प्रोटेस्ट। लेकिन आपके प्रोटेस्ट जब ये नारे लगने लगे, जो देश के टुकड़े होने लगे, और इस पे आपके ये कैसा प्रोटेस्ट है। राइट, चलिए ये हो भी गया, उन लोगों ने बोल भी दिया। उसके बाद जो न्यूज़ डिबेट्स हुए, वहाँ
पॉलिटिशियंस को जो कि गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस जो कि रूलिंग पार्टी के थे, उन्हें बुलाया गया, उनसे चर्चा हो रही थी। उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे नारे लगाने वालों को एंटी नेशनल क्यों कहा जा रहा है? एंटी एंटी नेशनल क्यों कहा जा रहा है? आप एंटी नेशनल नारे लगा रहे हैं और फिर न्यूज चैनल्स में जो एंकर्स है वही पूछ रहे हैं कि इन्हें एंटी नेशनल आप क्यों कह रहे हैं? क्यों ना कहें भाई। आप अगर नारे लगाएंगे कि इस सरकार की हाया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ये कहेंगे कि इस देश की हाया है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप एंटी नेशनल हैं। ऑफ कोर्स, मतलब एंटी नेशनल मतलब है कि नेशन के अगेंस्ट, नेशन के अगेंस्ट आपके नारे नेशन के अगेंस्ट हैं। हाँ बिल्कुल है। ये है सूडो सेक्युलरिज्म। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोगों को एक्सप्रेस करने का अपना राइट है, लेकिन हम कहते हैं ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट देयर इज आल्सो अ लाइन इन दैट जो हमें पढ़ना चाहिए कि रिस्पेक्ट टू पीपल, लाइक पब्लिक मोरालिटी। मेरे वर्ड्स गलत हो सकते हैं पर वो मोरालिटी के बेसिस पे है। आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी नहीं बोल सकते। आप जो फील कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। मोरालिटी की बात वहां आती है। ये लाइन कोई ध्यान नहीं देता। हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट मोरालिटी नहीं ध्यान आती किसी को। ये है, यहाँ आती है। और ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। ये सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात नहीं है, ये जो भी चीजें सारी इंटरलिंक्ड हैं। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आई, यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात आ गई। ये चीजें मुझे रियलाइज होना शुरू हुई थी जब सीए एनआरसी जब आया था। उस टाइम ये चीजें उभर के आई, ज्यादा हाईलाइट हुई थी। जिन लोगों ने बिल को सही से पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे लेफ्ट विंग वाले लोग भी थे जिन लोगों ने सीए एनआरसी को सपोर्ट किया था। डिबेट्स मैंने देखे जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि नहीं, बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दंगे नहीं कहूँगा मैं, प्रोटेस्ट कहूँगा, जो प्रोटेस्ट हुए, जो लोग सड़कों पे निकले, प्रॉपर्टी जलाई गई, वहाँ पे जो लोग बातें कर रहे थे कि ये लोग हमें सबको निकाल देंगे और ये सबको हिंदू में आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा उस बिल में कहीं कुछ नहीं है। तो ये चीज़ थी जो फैलाई जा रही थी सबके अंदर। जब मैंने ये देखा कि ये क्या हो रहा है, तब मैंने देखा कि वो बिल पढ़ा कि असल में है क्या उसमें। मैंने उस पर डिबेट्स देखे, मैंने कहा ये सब तो झूठ बोल रहे हैं स्क्रीन पे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि असल में सेक्युलरिज्म के नाम पे क्या चीज़ें फैल रही हैं। करेक्ट। ये एक चीज़ अगर मैं एग्जांपल अगर देना चाहूँ, मैं बहुत अवॉइड कर रहा था कि मैं स्पेसिफिक सिचुएशन सिनेरियोज के बारे में बात ना करूँ, लेकिन अगर हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, अगर हम इनको अवॉइड करेंगे ना, तो वही है, फिर से इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद भी जो लिसनर्स हैं, जो भी अभी सुन रहे हो, उनको फिर भी वही एक डाउट रह जाएगा। तो फिर इस पॉडकास्ट का कुछ मतलब नहीं हुआ। मैं कुछ स्पेसिफिक मुद्दे उठाऊंगा, उसके ऊपर हम चर्चा करें तो मेरे हिसाब से हम ज़्यादा इस पर क्लैरिटी दे पाएंगे। सबसे पहला मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा जो मुझे पिंच करता है वो है उदयपुर में, जब दो लौंडे आते हैं और एक टेलर का सर दर्द से अलग कर देते हैं और उसके ऊपर वो वीडियो बनाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे, और वो उसके बाद में अपनी धर्म की आड़ में बेसिकली ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके ऊपर अगर आप मैंने अब सूडो सेक्युलरिज्म क्या होता है, इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है सूडो सेक्युलरिज्म। वो ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप्स, आप जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप्स ने ये हेडलाइन चलाई, कईयों ने उनका नाम ही चेंज कर दिया। जो जिस पंथ से वो आते थे उसका नाम चेंज करके उन्होंने कुछ और कर दिया, राहुल कर दिया, कुछ कर दिया। ये केस अभी जैसे उदयपुर का अगर हम केस एक बार को अगर हम इसको हटा भी दें, तो अभी जो रिसेंट वो श्रद्धा वाला केस हुआ सर, उसके अंदर भी वो सेम चीजें हुई हैं। बेसिकली एक होता है कि आप न्यूज को छुपा रहे हो और एक होता है कि आप बिल्कुल ही एकदम ऑपोजिट चीज बता रहे हो, राइट। तो ये चीजें करना, कुछ स्पेसिफिक न्यूज चैनल्स थे, कुछ स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस थे और कुछ लोग थे जो ट्वीट कर रहे थे और उसके अंदर वो चीजें छुपा रहे थे कि इट्स वेरी रॉन्ग, और मतलब कुछ लोग, दो लोग आए और उन्होंने एक आपसी रंजिश के चलते उसका सर अलग कर दिया। अब वो लोग असली बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि उसने एक्चुअली में क्यों करा था। उसने खुद ने वीडियो में कमेंट किया है कि उसने क्यों किया था, उसके लिंक्स आईएसआईएस से निकले हैं, उसके लिंक्स पाकिस्तान की आतंकवादी एजेंसी से निकले हैं। उन्होंने ये चीज, इतनी एविडेंट चीज को इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने क्यों छुपाया। ये चीज ये है असली सूडो सेक्युलरिज्म अकॉर्डिंग टू मी। और मेरे हिसाब से अगर हम इस तरह से अगर इंसिडेंट्स को पकड़ के बात करें ना, तो सूडो सेक्युलरिज्म का मतलब समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या है। अब इसका मतलब मैं थोड़ा सा टाइम और ले रहा हूँ सर। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि आप हर धर्म को इक्वल मानते हैं, और अगर आप न्यूज में अगर आप अपने आप को लेफ्टिस्ट करार देते हैं, तो जो न्यूज आप अगर एक हिंदू के लिए दिखा रहे हैं कि अगर एक हिंदू ने क्राइम किया है, अखलाक का जो केस हुआ था, अगर आप उसके अंदर उस हीनियस क्राइम के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल सही है,
आप उसमें बहुत गलती थी। और बिकनिस बानो का जो केस था उसके अंदर आप बता रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें उन्होंने सही की थी जो लोग थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप उसको गलत दिखाने की हिम्मत रख रहे हैं तो आप हिम्मत रखिए जो दूसरी तरफ से गलत हो रहा है उसको दिखाने की, तब आप असली में सेकुलरिज्म का प्रचार कर रहे हो, तब आप असली में सेकुलर हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अगर आप दूसरी साइड को, या दूसरी साइड को कोई भी हो सकती है, मैं कुछ राइट विंग चैनल्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो लोग एक तरफ को स्पेशली हिंदुत्व को वो बढ़ावा देते हैं और वो उसके बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। ये चीज भी सूडो सेकुलरिज्म ही है, ऐसा नहीं है कि सूडो सेकुलरिज्म का शिकार सिर्फ हिंदू है। सूडो सेकुलरिज्म का शिकार भारतीय है, इंडिया के साथ एज अ होल कंट्री बहुत बुरा हो रहा है ये चीजें। ये मैं इसमें आपका इसमें राय जानना चाहता हूँ। मेनली सूडो सेकुलरिज्म फैलाते हैं मेरे हिसाब से इंडियन मीडिया, जो न्यूज चैनल्स वगैरह हैं, और मेनली बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जो कुछ चीज़ों पे बोलते हैं और कुछ चीज़ों पे एकदम चुप, कुछ मत बोलो सेकुलरिज्म। उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तुम अभी आपने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों को एड्रेस किया। उस पर बस एक छोटी सी लाइन मैं ये बोलूँगा कि जो आपने बोला कि मीडिया हाउसेस चीज़ों को फैलाते हैं, फिर मैं बॉलीवुड पे आता हूँ। मीडिया हाउसेस इस चीज़ को फैलाती हैं, न्यूज़ को पार्शियली दिखाती हैं। क्राइम अगर कोई होता है तो क्राइम खराब है, चाहे वो किसी एक के साथ हो, किसी ग्रुप के साथ हो, किसी भी आइडिया से बिलोंग करता हो, उससे मतलब नहीं है। किसी की क्राइम हुआ है किसी के साथ तो वो गलत है, सीधी बात, राइट, ठीक है। लेकिन फिर वही, अब मैं वर्ड्स नहीं बोलूँगा बट आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से होता है तो आप जनरली लिख देते हैं कि ही मॉब लिंचिंग की बात कर लेते हैं। मॉब लिंचिंग होती है किसी एक की, मॉब लिंचिंग ही गलत है असल में, वो किसी के साथ वो गलत है, ठीक है। अब लेकिन मॉब लिंचिंग जो कम्युनिटी में होती है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ग्रुप में किसी अगेंस्ट को मार दिया, वहाँ हम सिंपल लिख देते हैं कि इसका नाम लिखा, ही वॉज मर्डर्ड बाय द मॉब, या जो भी लिखते हैं उन्होंने। जब वो किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ होता है तो वहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं कि दिस गाय belongs to this community was mob lynched by this community, like mob of this community। वहाँ हम कम्युनिटी का नाम स्पेसिफाई करना शुरू कर देते हैं, राइट। या तो आप कम्युनिटी के नाम किसी में स्पेसिफाई मत कीजिए, या तो आप कर रहे हैं तो दोनों में कीजिए। यही है सूडो सेकुलरिज्म जो फैल रहा है कि आप जब एक कम्युनिटी करती है तो आपने वहाँ कम्युनिटी का नाम लिखा, आपने लिखा कि ये ग्रुप था जिसने इस धर्म के इस आदमी को मारा, और जब दूसरे के साथ हुआ तो आपने बस ये लिख दिया कि इसकी डेथ हो गई, मॉब ने मार दिया, राइट। ये है सूडो सेकुलरिज्म। फिर आपने कहा बॉलीवुड, इंडियन मीडिया का तो हमने बता दिया किस तरह से फैलाते हैं, जो न्यूज़ डिबेट्स होते हैं। फिर बॉलीवुड पे आता है। बॉलीवुड में आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ सालों में बॉयकॉट का बहुत हो चला था, बॉयकॉट करना, ये मूवी बॉयकॉट करना है। अब मैं वो भी सब हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी मूवी को बॉयकॉट करना सही था, कौन सी मूवी गलत था, फिर वहाँ लोग जज करने लगेंगे तुम पार्शियल हो या जो भी चीज़ें हैं। बॉलीवुड किस तरह से सूडो सेकुलरिज्म फैला रहा है। पहली बात, ये भी मुझे रियलाइज हुआ था CA/NRC के टाइम पे ही, जब लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू किए थे चीज़ों पे कि सही है कि गलत है क्या है। और उसमें आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं, स्वरा भास्कर। ओके, ठीक नाम मेरे हिसाब से नाम आप अवॉइड करेंगे ना देना, तो चीज़ों में कुछ मिसकंसेप्शन बनेंगे। ठीक है। तो स्वरा भास्कर, ठीक है, स्वरा भास्कर की बात करते हैं। उन्होंने ट्वीट, वो इस बिल के अगेंस्ट में थी, CA/NRC के बिल के अगेंस्ट में थी। उन्होंने अपने ट्वीट्स किए, हर चीज़ किया, ठीक है। और ठीक है, आपकी अपनी एक राय हो सकती है, आपका ओपिनियन है, आप उसे शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। जब आप किसी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे हैं तो आपके हर एक वर्ड की बहुत महत्व होता है। Right. आपने देखा होगा उस पूरे टाइम में किसी बड़े बॉलीवुड एक्टर ने, लाइक इस्टेब्लिश्ड एक्टर, आई कैन नेम देम, अमिताभ बच्चन हुए, शाहरुख खान हुए, जो बड़े इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स थे, इन लोगों ने उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। राइट, ठीक है, क्यों नहीं दिया था? उन लोगों ने ऑलमोस्ट 20 साल 30 साल काम किया है, उन्हें पता है कि वो एक ऐसे पोजीशन पे हैं कि उनका एक वर्ड, एक लाइन बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये आपकी पहली बात और जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ भी बोलते हैं, व्हेन यू आर इन पोजीशन ऑफ पावर, तो आपके वर्ड्स बहुत सही होने चाहिए, आप फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए। और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जहाँ देख रहे हैं कि आपके देश में दंगे हो रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे उनका एक डिबेट हुआ, उनको लाइक इनवाइट किया गया था, वो अपने व्यूज़ शेयर कर रही थी, जहाँ पे उनसे पूछा गया क्या आपने बिल पढ़ा है, बिल क्या है, क्या आपने पढ़ा है उसको। तो उन्होंने कुछ उसका काउंटर किया कि नहीं मुझे पता है बिल में क्या है। उन्हें पूछा नहीं यार क्या आपने बिल पढ़ा है, ये मेरे पास बिल है, क्या आपने उस बिल को पढ़ा है कि पॉइंट्स क्या है। और वो बार बार यही चीज़ कह रही थी कि नहीं हमें पता है, मुझे पता है बिल में क्या है। ऐसा नहीं है,
इसका मतलब आपने बिल नहीं पढ़ा। जब ये आपको बोलना चाहिए ना कि हाँ मैंने बिल पढ़ा है। आप जिस बिल के अगेंस्ट में है आपने वो न पढ़ा है और आप उसके अगेंस्ट में है और आप ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक ग्रुप को सेटिस्फाई करना है। सीरियसली बोलेंगे, आपको एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आपको सेटिस्फाई करना चाहते हो, आप उनके गुड बुक्स बनाना चाहते हो, राइट। और बॉलीवुड के ही कुछ लोग अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स जिनके आप गुड बुक्स बनाना चाहते हैं, और क्योंकि वो किसी एक चीज थॉट प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने उनके पक्ष में आप ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए जा रहे हैं। उससे क्या हुआ, उस टाइम ये चीज लाइमलाइट में है कि स्वरा भास्कर इन चीज़ों पे बोल रही हैं। अब उसके बाद ध्यान दिया होगा, जब भी कुछ ऐसी इशू आती है देश में तो स्वरा भास्कर की ट्वीट्स आते हैं, वो न्यूज़ में हाईलाइट होती है कि स्वरा भास्कर ने ये कहा। ये यहाँ से आता है। ये भी एक तरह का सूडो सेक्युलरिज्म ही है कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, पार्शियल रखते हैं, अपना बायस रखते हैं। और इसी तरह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्वरा भास्कर अगर वो लेफ्ट को प्लीज करने के लिए उसकी लेफ्ट अपीजमेंट में वो लगी हुई है। कुछ जो ग्रुप है जो हम सब जानते हैं कि वो कौन है, नाम लेना मैं अवॉइड ही करता हूँ वैसे तो पर्सनली, बट जब कोई कुछ ज्यादा ही धूर्तता पे उतरा है ना तो नाम ले लेना चाहिए और बिल्कुल बढ़िया रख के उनको बताना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। एंड सिमिलरली दूसरी साइड से भी एक एक्ट्रेस है घुंघराले बाल वाली जो ये काम करती हैं, कंगना रनौत। हालांकि मैं काफी बड़ा प्रशंसक हूँ उनके कला का, एक्टिंग का, लेकिन कई थॉट्स से मैं उनके अग्री भी करता हूँ बिकॉज आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स राइट विंग। लेकिन कई चीजें उनकी ऐसी होती हैं सर, जैसे आपको लगेगा कि उस बोल स्वरा भास्कर ही रही है लेकिन अलग तरीके से बोल रही है, वो थोड़ा भगवा पहन के बोल रही है। बेसिकली ये जो चीजें हो रही है ना, मैंने नाम लेके पर्टिकुलरली ये डिस्कशन क्यों करनी चाहिए, वो इसलिए कि ये लोगों को आप नहीं सुधार सकते, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं आज अगेंस्ट में, कुछ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों तरफ से आप दोनों को नाम जानते हैं अच्छे से। जो डायरेक्टर्स हैं, अगर मैं लेफ्ट की बात करूं अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, राइट की बात करूं विवेक अग्निहोत्री, ठीक है, ये सब लोग, अभी मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चीजें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल तरीके से। आप जो सुन रहे हो आपको कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए मन में कि यार वो किसकी बात कर रहा था यार, नहीं भाई पता होना चाहिए। ओके, ये लोगों की अगर आप बातें सुन रहे हो, उनकी एक आइडियोलॉजी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपना कर रहे हैं, ठीक है। और अपने मैंने विवेक अग्निहोत्री का भी जैसे बताया, तो वो भी अपना एक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप अपनी आइडियोलॉजी उन लोगों को सुन के बनाते हो और उसके ऊपर आप एक्शंस लेते हो, उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हो, अपनी एक धारणा उसके बेसिस पे बनाते हो, वहां गलती आती है। मैं पर्सनली सर बहुतों को सुनता हूँ, मैं एकदम एक्सट्रीम राइट विंग लोगों को भी सुनता हूँ, जो बीजेपी के हैं, जो कुछ साधु संत हैं, उनको भी सुनता हूँ, ठीक है। मैं एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट विंग को भी सुनता हूँ, जाकिर नायक तक को मैंने सुना हुआ है, ठीक है। और एकदम जो लेफ्ट विंग आप सोच सकते हो जितने यूट्यूबर्स हैं उन सबको सुनता हूँ। उसके बाद में द बेस्ट थिंग इज आपने दोनों को सुन लिया, सब ट्राई करो, फिर सही चुनो, फिर अपनी एक आइडियोलॉजी बनाओ। आपने अगर सीए एनआरसी के बारे में सुना, दोनों को सुनो, उसके बाद में सोचो कि यार मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो ये मेरी आइडियोलॉजी है, उसको पेश करो। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक द मेजरली द यूथ ऑफ आवर कंट्री शुड डू। इज इट करेक्ट? बहुत बहुत सही बात आपने बोली है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसी टाइम सीएनआरसी की बात करते हैं, जब ये हुआ था तो लोग वही है कि अपना ओपिनियंस बोलना चाहते थे। कुछ लोग पब्लिक प्रेशर में आके बोलते थे कि तुम क्यों नहीं कुछ बोले, तुम क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने, मैं यूट्यूबर्स थे जिन लोगों ने वीडियोस बनाए थे अपने आप ओपिनियन बोलने के लिए, ठीक है। विद इन फ्यू आवर्स उन्होंने वीडियो हटा दी ये बोल करके कि हमें बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, ठीक है। तो अब वहाँ पर ये बात हो गई कि ठीक है, इसका मतलब उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला इसलिए वो बैकलैश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। बैकलैश आता क्यों है? बैकलैश इसलिए आता है कि पहली बात आपके या तो फैक्ट्स गलत है, ठीक है। वहाँ पे लोगों ने सीधे यूट्यूब वीडियोस बना दिए कि हम मतलब जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम्स को एंट्री करने से रोक रही है जो बाहर के देशों से। एनआरसी यही था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो कंट्रीज हैं, यहाँ की जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो कि रिलीजियसली बहुत ज़्यादा वो है, दबाई जा रही है। जो हिंदू थे, सिख थे, ये जो लोग थे, जो जिनकी पॉपुलेशन टुवर्ड्स पार्टीशन बहुत ज्यादा थी और धीरे धीरे वो डिक्लाइन हुई है, उनको हम देश में आने देंगे, मुस्लिम्स को नहीं आने देंगे। ये बात जैसे मतलब मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार भी आई गेस शायद, हाँ, इन जगहों पे जो हिंदू पॉपुलेशन है, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, ये मतलब वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कंट्री के हिसाब से,
ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है और बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन आया अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में। इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला दिया था कि उन लोगों को इंडिया में शरण दी जाएगी। और उसके अपोज में जो लोग, जो दूसरे वो होते, वो लोग ये कह रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप लोग मुस्लिम्स को क्यों नहीं बुला रहे हो। हाँ, वो ये उनका ये थॉट प्रोसेस था कि आपने मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली रोका है पहला, और दूसरा ये कि आप लोग ऐसा करके जो देश में मुस्लिम रह रहे हैं उनको बाहर निकाल देंगे। ये ऐसा वो लोग प्रोपोगेट कर रहे थे, जबकि उस पूरे क्लॉज में हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों के लिए कोई बात ही नहीं थी। तो वो क्या था कि वो कहते कि ये कागज दिखाओ आप लोग। हाँ, कागज दिखाओ वाली बात थी कि ये था सीए जो बाहर के उनको अंदर लाना था। एनआरसी ये था जो ये कह रहा था कि एक सॉर्ट ऑफ जनगणना होगी, प्रॉपर लाइक पॉपुलेशन के लिए नहीं, सेग्रीगेशन। हाँ, सेग्रीगेशन, लाइक वो चेक करेंगे कि आपके पास आप क्योंकि क्या हुआ था, इस देश में बहुत माइग्रेशन हुए हैं। 47 में हुआ, जब बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश से बहुत, और ये स्टार्टिंग में ही हुई थी। आसाम में बांग्लादेश से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए थे जो कि वहाँ के कल्चर में घुस, लाइक वहाँ कल्चरली जो पहले से लोग थे उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो वहाँ पे एनआरसी किया गया क्योंकि चेक करने के लिए कि असल में जो वहाँ पे आए हैं वो क्या कह सकते, क्या वर्ड है, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, लाइक वो ऑथराइज्ड है कि नहीं यहाँ रहने के लिए, घुसपैठ ये तो नहीं है, इसलिए किया गया था। जब सीए की बात आई, जब चीज़ें खुली, तो उन्होंने कहा कि हम एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे। जो एनआरसी आसाम में लागू हुई थी वो बहुत ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, बहुत एफिशिएंट नहीं थी। बहुत सारे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स असल में थे भी जो खो गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसा रीजन है वो, राइट। तो वहाँ तो उन लोगों को बहुत चीज़ झेलनी पड़ी, डिटेंशन कैंप एंड ऑल। वो एनआरसी उतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो बाद में ये फिर हुआ कि अगर देश में करेंगे तो फिर यहाँ भी दिक्कत आएंगी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ये कहा था कि एनआरसी अभी नहीं देश में आ रहा है, हम लाने का सोच रहे हैं, और जब हम इसको इतने बड़े स्केल पे करेंगे तो हम क्लॉजेस में चेंज लाएंगे, एक प्लान फॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम रैंडमली किसी को पढ़ के भगा देंगे। हम, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे बताए गए थे, यहाँ तक कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तक ये तक भी कह दिया गया था कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप किन्हीं 2 लोगों को ला सकते हैं जो एज अ विटनेस, जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको आइडेंटिफाई कर दे कि ये जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, ये देश के हैं, तो भी आप अलाउ किए जाएंगे। अगर आपके पास ये तक नहीं है तो असल में ठीक है, आप देश में रहने नहीं है। तब तो लॉजिकली देखा जाए तब भी, मतलब अगर ये तक नहीं है कि आपको 2 लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर तो ऑब्वियसली बात है, देश में रहना नहीं है, यही बात है। राइट बिल्कुल। और फिर इसी पे फिर आया था, क्योंकि लोगों ने क्या फैलाना शुरू किया कि इस देश के मुसलमान को भगा देंगे। और लोगों ने इसको सपोर्ट किया। लोगों ने, फिर आपने देखा होगा कि लोग भीड़ में निकले हैं रोड पे, और उनसे पूछा जाए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लालू यादव के सपोर्ट में आए हैं, हम इस सरकार के अगेंस्ट में। सरकार क्यों है? क्योंकि मोदी सबको मार देगा। ये बात कहाँ थी? छोटे बच्चे 3-3, 4 साल के बच्चे नारे लगा रहे हैं कि हम सीए एनआरसी के विरोध में। 4 साल के बच्चे को क्या पता है कि सीए एनआरसी क्या होता है? आपने बस उन्हें ला दिया, वो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में हैं। उन्हें नहीं पता कि उनसे एक सवाल काउंटर कर दो, उन्हें कुछ नहीं पता। राइट। आपने बिल पढ़ा है? नहीं। और जब जहां मीडिया ने पूछे 2-3 सवाल भीड़ में लोगों से, उन्होंने कह दिया अरे ये तो मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, इनसे मत बात करो। क्यों? आप जिस नारे में आए, आपको उसके बारे में, आप जिस सैलाब में निकले हैं झुंड में, आपको किस लिए आप निकले आपको पता ही नहीं है। ये शुरू सेक्युलरिज्म है। राइट। और सर ये चीज़ें कि मतलब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें जो हैं ये किसने वहाँ पे फैलाई। लेफ्ट विंग और राइट विंग इक्वली इतनी बुरी तरह से जिम्मेदार थी। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के दंगों की, जहाँ पे हम यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर वो जगह है जहाँ पे आग लगी थी, जहाँ पे बसें जलाई गई थी, जहाँ पे इतना दहशत फैली थी। सर उससे 2-3 साल पहले तक मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। उस वक्त उस एरिया में, यमुना विहार वाला जो एरिया था, वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। और मैं डेली अब मैं पता नहीं आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से कि नहीं, लेकिन आप सोचिए कि आप जिस जगह से आप कम्यूट कर रहे हैं, जो सड़कें आप देख रहे हो, जो दुकानें आप देख रहे हो, आप एक दिन सो के उठते हो और आप टीवी पे देखते हो वो दुकानें जल रही हैं, वहाँ का पेट्रोल पंप भभक भभक के जल रहा है, वहाँ का जो ट्यूशन सेंटर था वो सर अपना हमारे जो सर थे वो फेसबुक पर लाइव आके वो दिखा रहे थे किस तरह से जो पेट्रोल की वो बोतलें होती है ना, वो फेंकी जा रही हैं, पूरे में आग लगी हुई है। आज भी वहाँ पर, मतलब आज हाँ हम जिस वक्त बात कर रहे हैं उस चीज़ को 2-3 साल हो चुके हैं, तब आज भी आप वहाँ जाओगे ना, वहाँ पर आपको उसके ट्रेसेस दिखेंगे। इतना भयानक, इतना खतरनाक वो सीन हुआ था। मेरे कुछ दोस्त थे वो बता रहे थे कि यार घर के बाहर हम निकल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। और मेरे कुछ ट्यूशन के दोस्त थे वो बता रहे थे कि एक का सर काट के वहाँ पे उसको रख दिया उसके गली में।
ये चीजें हुई थी उस वक्त। और ये चीज मैं इतना मतलब पहले के जो 84 के दंगों की बात होती है या कश्मीर के जेनोसाइड की बात जब होती है, उन चीजों को मैं पहले रिलेट नहीं कर पाता था। लेकिन जब इतने क्लोजली मैंने देखी ना ये सब चीजें, जब इतना क्लोजली जब जब जो दहशत थी वो मेरे घर के बाहर खड़ी थी, तब समझ में आया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है हकीकत में। और ये जो लेफ्ट विंग और राइट विंग वाले दोनों है ना, जो कुछ भी बोल के चले जाते हैं यहाँ पर आके, इस लेवल की चीजें जब होती हैं, जब, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम देखो, हम बहुत ज्यादा खुद को सेकुलर मानते हैं। मैं मानता हूँ खुद को एटलीस्ट कि मैं बहुत ज्यादा सेकुलर हूँ, लेकिन मैं सूडो सेकुलर नहीं हूँ। इसलिए मैं दोनों की बात करता हूँ इक्वली। जो गलत थी वो थी। यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल्स पर सर इसलिए स्पेसिफिकली उठाया कि सूडो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। इसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे इतने खतरनाक लेवल के नीच थे, जो लोग इसके ऊपर भी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं कि बिल्कुल अपना, ठीक है, टीआरपी बढ़ाने के लिए डिबेट्स चला रहे हैं कि हिंदुओं के कत्लेआम का कारण क्या है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। अरे भाई तुम ये नहीं देख रहे तुम हो क्या रहा है, तो तुम ऐसे बात कर रहे हो। यही होता है एक्चुअल में सूडो सेकुलरिज्म। एंड बाय नाउ आई थिंक इट इज वेरी एविडेंट, वेरी क्लियर कि सूडो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस पॉडकास्ट फॉर अगेंस्ट सूडो सेकुलरिज्म। तो सर इसके अंदर आप कुछ और ऐड ऑन अगर आप करना चाहो तो। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें बात हमने कर ली हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर आप घंटों बातें कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, इतने इश्यूज हैं, इतने मुद्दे हैं जिनको अगर हम तोड़ना शुरू करें ना एक एक पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, क्या है सूडो सेकुलरिज्म, और हर एक इश्यू को तोड़ना पड़ेगा। इस पे एज अ आम जनता हम क्या कर सकते हैं। जो हमेशा पूछा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो हमारा रोल क्या है। जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जो लोग प्लेसेस ऑफ पावर पे हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही। हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं कि ठीक है, वो अपना इस पे केसेस करेंगे, जो भी करेंगे वो उनकी चीज़ें हैं। एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयर होना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है कि नहीं। हम उसमें जो कि कहते नहीं मैट्रिक्स में, हम मैट्रिक्स में है कि नहीं है, ठीक है। एंडोटेट वाला मैट्रिक्स नहीं असल वाला, ठीक है। मैट्रिक्स इन द सेंस कि हम उस जो एक माया जो लोग फैला रहे हैं, जो मीडिया या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, दोनों विंग के पॉलिटिशियंस, मैं दोनों विंग में बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा कि राइट विंग बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, दोनों बुरा है। जो भी वो फैला रहे हैं, सुनिए, एनालाइज करिए, बहुत जरूरी है। एनालाइज कैसे होगा? यू हैव टू बी, वही मैं जो मैंने बोला कि आपका एक थॉट प्रोसेस है, आपके पास एक ब्लैंक कैनवस भी होना चाहिए जिसपे वो एक्सपैंड हो सके, जहाँ पे आप दूसरे थॉट प्रोसेस को सुने, अपने पॉइंट्स को चेक करेंगे, क्या मैं इसको काउंटर कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मेरे जो आइडियाज हैं मैं इसके जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। उसके लिए यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड, यू हैव टू लिसन टू पीपल जो इस बारे में बात कर रहे हैं, उनको सुनिए। और सिर्फ सुनिए नहीं, ऐसा नहीं कि उनको सुना और मैंने उनकी ही बात को आपसे बोल दिया, ऐसा बहुत लोग करते हैं, मैंने भी बहुत जगह किया, ऐसा नहीं है। बट यू हैव टू ऑल्सो एनालाइज कि असल में क्या कह रहा है। एनालाइज इन द सेंस कि ये नहीं है कि आप बैठ के नोट्स बना के लिखना शुरू कर दें, बट एनालाइज मतलब आप खुद से सोचिए, एक सरफेस लेवल पे सोचिए कि मतलब इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा है, तो दोनों में क्या सही लग रहा है, मुझे क्या सही लग रहा है, राइट। और जो तुम्हें सही लगे उस पर डटे रहो। आपको जो सही लगता है आप उस पर डटे रहिए, बट यू हैव टू ऑल्सो बी ओपन टू ऑल अदर थॉट्स। जो हमसे अलग है, जो वो गलत नहीं है, ये चीज़ हमको समझनी होगी। बहुत इसमें सही कहा सर ने कि एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दूसरी आइडियोलॉजीज को लेके। यही असल में लिबरलिज्म होता है। हम हमेशा से लिबरल रहे हैं, हम हमेशा से लेफ्टिस्ट रहे हैं, और अगर सही मायने में हम लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन अलग अलग सिचुएशंस में हमने अलग अलग आइडियोलॉजी फॉलो। वी वर लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि हम हर थॉट प्रोसेस के लिए तो ओपन थे, बट वी वर आल्सो कि हम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर कल्चर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर कंट्री, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर पीपल। हम थॉट प्रोसेस को जगह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने देश का ही बंटवारा कर दें, टुकड़े कर दें, या अपने कल्चर को ही भगा, ये नहीं होना चाहिए। आप दोनों का मिश्रण लेके चलिए, दोनों थॉट प्रोसेस को लेके चलिए। जो भी देश सिर्फ एक ही धारणा पे बने हुए हैं, बने रहे हैं और आज भी हैं, वो भले अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे हो, बट क्या है अंदर की सच्चाई, खोखले हैं अंदर से। जनता खुश नहीं है वहाँ की। जितना फ्री हम यहाँ रहते हैं ना, मैं बोलना चाहूंगा, जितना फ्रीली आप यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जितना फ्रीली आप अपने व्यूज को बोल सकते हैं, बाहर नहीं बोल सकते। करेक्ट, बिल्कुल। तो उस चीज को आपको, उस चीज की अहमियत आपको समझनी पड़ेगी, और इस चीज की अहमियत पर उसकी गरिमा मेंटेन करनी होगी कि जो फ्रीडम मिली है उसका यूज करिए, मिसयूज मत करिए, वो चीज मेंटेन करेंगे, तभी आप एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस कर पाएंगे। करेक्ट। और अभी तक मैंने जितने पॉडकास्ट किए हैं, ये अभी तक का सबसे हैवी पॉडकास्ट था, क्योंकि
मैंने फील की ये चीज़ कि बीच में मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि वो फील होता है ना एकदम हाँ। क्लोजली, आप देखते हो चीज़ों को, उसके अंदर फिर वो निकलती है वो चीज़। आप कितना भी एक फिल्टर लगाने की कोशिश कर लो कि नहीं यार आज मैं थोड़ा सा ना सभ्य तरीके से बात करूँगा, वो नहीं होता। तो एनीवेज, आई होप कि आप लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली हो। सेकुलरिज्म, सूडो सेकुलरिज्म, लेफ्ट विंग, राइट विंग, कुछ भी, जितनी भी ये चीज़ें हमने डिस्कस करी, आई होप आप सबको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो। एंड अगेन, आपने आज हमको सुन लिया। आप अगर हमसे इन्फ्लुएंस हुए हैं तो आप फिर वही गलती कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस मत होइए। आपने हमको सुना, हमसे कुछ ऑपोजिट बातें करते हैं कुछ चैनल्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लोग ऑपोजिट हमसे कुछ अलग बातें करते हैं, आप उनकी राय सुनिए, आप उनकी भी इस बात पे वीडियोस देखिए, सूडो सेकुलरिज्म के बारे में जानिए, तब जाके आप अपना एक धारणा बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। अगेन एट द सेम टाइम, जस्ट लाइक सर सेड, एक और भी कुछ धारणाएं आ सकती हैं, आगे कुछ अपडेट हो सकता है, उसके लिए एक स्पेस छोड़ें, एक अपने आप को एक ओपन, एक लिबरल अपने आप इस चीज़ को अंदाज दीजिए। एंड कुछ भी अगर हमारे मुंह से कुछ गलत वलत निकल गया, स्पेसिफिकली मेरे मुंह से, तो आई एम नॉट सॉरी। इस ये मेरा थॉट प्रोसेस है। बट अगेन, आप अगर अपने कमेंट में अपना इसके अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट कुछ बात करना चाहें या सर के अगेंस्ट कुछ बात बोलना चाहें, आप लिख सकते हैं। एंड विल मेक श्योर कि हमारे बीच एक बहुत ही हेल्दी और एक ओपन, एक लिबरल एंड का डिस्कशन हो। थैंक यू सर, बहुत मजा आया मेरे को तो पॉडकास्ट करके आज वाला। थैंक यू सो मच कृष्णाश। एक चीज़ बस लास्ट तुमने भी बोली कि सूडो सेकुलरिज्म आप पढ़िए, मैं ये कहूँगा नहीं, आप सेकुलरिज्म के बारे में पढ़िए। इस सेकुलरिज्म असल में क्या है, राइट, और लिबरल माइंडसेट से पढ़िए, लिबरल बन के मत पढ़िए। आप सेकुलरिज्म के बारे में पढ़िए तो आप ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। आप सूडो सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आप निगेटिव वाला पढ़ रहे हैं, नहीं, उसको छोड़िए, वो तो है ही। आप अपनी धारणा को सेकुलर बनाइए, उस थॉट प्रोसेस को चुनिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। राइट। तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। एंड वी होप दैट थिंग्स चेंज, और इसी तरह के पॉडकास्ट हम आगे लाते रहेंगे। एंड आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, आप अगेन आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड हम इतने बड़े स्टार अभी हुए नहीं है कि उनको रिप्लाई ना करें। सो एनीथिंग, एनी इशू यू हैड, एनी डिसएग्रीमेंट यू हैड, यू कैन लीव योर कमेंट एंड वील मेक श्योर कि हम दोनों में से किसी की तरह भी जो भी डायरेक्टेड होगा, वील रिप्लाई टू इट एंड वील मेक श्योर दैट वी रिप्लाई टू इट। एंड थैंक यू सो मच। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। शेयर कीजिए इसको अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको लगता है हमको आगे बढ़ानी चाहिए या किसी को भेजना चाहिए, ठीक है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर मत करना कि भाई इसको पीटना है, ठीक है, वो थोड़ा डरावनी चीज रहती है। बाकी थैंक यू सो मच एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉन विद कृष्णाश।